नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का तृतीय अंक, जहां पर शकराज के दुर्ग के अंतर्गत शकराज की मृत्यु हो जाती है। गुप्त द्वारा शक को जीत लिया जाता है, लेकिन अपनी बर्बरता को दिखाते हुए रामगुप्त वहां आता है, जो निर्दयी और कायर भी था। उसी को लेकर संवाद हो रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी उसे व्यंग्यात्मक रूप से कह रही है, न तो मैं अब महादेवी हूँ, न ही आपकी सहधर्मिणी। तो जब यह बात आई तो इसने कहा कि इसका निर्णय भी धर्म से ही हो जाएगा। ऐसे में अब देखिए, पुरोहित का प्रवेश सामने सबको देखकर चौंक उठता है। सुकुर स्वामी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित: नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतः स्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैंने टाल सकूंगा। जो भी प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसी का उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामी: आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए। शिखर स्वामी: मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी: नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज ये निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त: ध्रुव स्वामी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामी: मेरी निर्लज्जता का दायित्व कलीब का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त: चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कुलुषित हो गया है। तुम काल सर्पणी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर: इसे भी बंदी करो। पुरोहित: ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी: मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाग्नि: महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त: क्या देखते हो जी। सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लू श्रृंखला तोड़ दे डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त: मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब ऐसा है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त: क्या। ध्रुव स्वामी: यही तो कुमार। चंद्रगुप्त: इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी: कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लेवा जाने जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित: कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त: मैं अभी अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी: बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त: अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो। वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर भारी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कटुलता की प्रतिमूर्ति, बोलो, मेरी वाग्दाता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से। रामगुप्त: यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त: तुम मेरे भाई हो ना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त: मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाग्नि: यह है गुप्त कुल की बधू। रामगुप्त: मंदा, मंदाग्नि, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में न भेजते। भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है, आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लिशिप किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी: तुम क्या कह रही हो। इस प्रकार से वहां पर न्याय संगत बातें की जाने लगी। चंद्रगुप्त भी अब मुख्य भूमिका में आ जाते हैं।
और समुद्रगुप्त की कुल मर्यादा का वाहन करते हैं। मंत्रिपरिषद का आह्वान होता है और मंत्रिपरिषद में ये संवाद होते हैं, जहाँ मंदाकिनी, शेखर स्वामी, पुरोहित, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी सभी अन्य सामंत कुमारों और मंत्रिपरिषद के साथ मौजूद है। आज के लिए इतना ही। शेष काल धन्यवाद।